वालेकुम। मंगल अब यूट्यूब चैनल पर जावेद शातल खुशीरी के साथ हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर जंग ख़त्म या सीज़ फायर हो गया है तो उस पे पाकिस्तान के अंदर जश्न और रैलियाँ, जैसा कि आपको पता है, हिमायत में पाक फ़ौज के निकल रही हैं और क्यों ना निकलें। पाकिस्तान के ये फतह नसीब हुई है और ये इंटरनेशनल मीडिया फतह को कह रहा है। कोई मीडिया ऐसा नहीं है जो मुखालिफ मीडिया है वो दूसरे अंदाज में कह रहा है, वो भी फतह को कह रहा है, और जो हिमायत वाला मीडिया है वो भी कह रहा है, और जो अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन है देबे अल्फाज में वो भी कह रहे हैं। अब आप देखिए कि माजी में यानी कि जो आर्मी चीफ थे वो कह रहे थे कि तेल नहीं है और भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे पास गोले बारूद नहीं है, गोले नहीं है। तो ये उस ज़माने में जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे उस वक्त के बाजवा साहब जो सुपह सालार थे उनका बयान ऐसे गुजरा। अब आप उसी फ़ौज ने और उसी सपह सलार उनकी जगह पे जो नए आसिम मुनीर साहब उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया। इतने दिनों में कोई पैदा तो नहीं हो गई चीज़ें, मगर उनको हिकमत अमली से, सियासी हिकमत अमली से, नौजवानों की इंतहाई अच्छी पढ़ाई से, टेक्निकल पढ़ाई से, टेक्नोलॉजी से, जदीद टेक्नोलॉजी से हासिल की, चाइना से या कहीं से भी, बहरहाल उसको इस्तेमाल करने वाले तो पाकिस्तानी थे, पढ़े लिखे होंगे तो जब उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिए फ़िज़ाइया के नौजवानों ने। तो मैं कहने का मकसद ये कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो वो फील्ड मार्शल बनाया गया है उनको एक कामयाबी हासिल की, उन्होंने एक फ़ौज को फतह से हमकिनार किया और इसमें बड़े यानी कि जहाज़ उनके गिराए, और इसमें तो अब वो खल रहा है बाद लोगों को, उसमें पाकिस्तान के लोग भी हैं और बाहर के लोग भी हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये इनको फील्ड मार्शल को बना दिया। भाई कोई मानिक शाह को वहाँ बनाया था 71 में, जब पाकिस्तान को बज़ाहिर इंडिया ने कहा कि हमने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है, जब बंगालियों से गद्दारी, जब बंगालियों को जो हो गई थी तो उस वक्त फ़िज़ाइया में पाकिस्तान को कुछ डिफीट हुई थी, तो उस पर के सरबराह को उनके मानिक शाह नाम था, उसको उन्होंने फील्ड मार्शल बनाया, किसी ने एतराज़ नहीं किया। उसके बाद जब ऐसी चीज़ हो, अय्यूब खान ने आज खुद बन गए, बहरहाल उनकी भी अच्छी खिदमत है बाद में 65 की जंग में, मगर उस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया। आज जब आसिम मुनीर को हो गया तो इस पर एतराज़ करना है। आप नफ़रत में यानी कि कहने का मकसद इतना आगे बढ़ गए हैं कि अब गुंजाइश नहीं रही कि आपने इख्तिलाफ़ करना ही करना है। भाई आप तनकीद करें, जो तामीरी तनकीद करें, और जहाँ आप देखें कि वाकई फ़ौज ने कारनामा अंजाम दिया। हम तो फ़ौज को बहुत मातूम करते थे और उनके ख़िलाफ़ बातें करते थे, मगर फ़ौज ने अगर फ़ौज कुछ ऐश और इशरत में पड़ी होती तो इस तरह से नहीं लड़ती, बेजिगरी से जिस तरह सीने पे गोलियां खाई उन लोगों ने, तो इस तरह वो नहीं लड़ती। तो बहरहाल आप उनकी कारकर्दगी को सलाम तो पेश करें, आप उनकी तारीफ़ तो करें। आप अगर फील्ड मार्शल उनको बना दिया गया है तो पाकिस्तान के तो पैसादार हैं, तो आपको उनकी ये आपको खल रहा है। तो इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं यानी कि हमारी एक मुकामी सियासी जमात से, उसके पॉपुलर रहनुमा है और पाकिस्तान के अंदर, यानी कि मेरा इशारा इमरान खान की तरफ है कि उनके जो इस तरह के बयान के वो बादशाह भी बन सकते हैं और इस तरह के कोई बयान आए हैं जेल से, तो ये एक बड़ी अफसोस वाली सूरत हाल है। हम तो ये समझ रहे थे कि इस खुशी के मौके पर कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि इमरान खान के बाहर आने के आसार पैदा हो जाएंगे, मगर इमरान खान भी अपने तौर पे, तो अब इमरान खान का भी लगता है कि ये सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है। फ़ौज और इमरान खान के दरमियान जो टेंशन है वो यानी कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हम तो दुआ गो थे कि ये ख़त्म हो जाए। अब लगता ये है कि अगर आर्मी के जैसे फैज़ हमीद जो थे उस ज़माने के, उनका कोर्ट मार्शल मुकम्मल हो गया है और किसी ख़बर है कि गैर तस्दीक शुदा ख़बर आई है जिसमें वो फैसल वाडा ने कहा है कि उनको 19 साल कैद या कोई ऐसी सज़ा लगने वाली है। तो जब फ़ौज के अपने जनरल को वो लोग नहीं छोड़ेंगे आर्मी वाले, तो मुझे ये लगता है कि आने वाले दिन में फिर जो सियासी लोग थे उनको भी निशाना वो भी बन जाएंगे, और सज़ा अगर उनके ऊपर जुर्म साबित हो गया तो उनको भी सज़ा लगेगी। तो अब ये आपको एक मिसाल फ़ौज के जनरल की आ जाएगी सामने, तो फिर कोई बचेगा नहीं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर जो भी सियासतदान
खां या कोई भी आर्मी एहलकार या कोई ऐसा होगा तो आने वाले दिन में हालात बदलते नज़र आ रहे हैं। और अब शायद पाकिस्तान में जो अनासर मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं या मुल्क के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनके लोग यहाँ जगह भी ना मिले और शायद उनके सियासी सरगर्मियों की भी इजाज़त ना हो, और उनको जिन्होंने कोई जुर्म किया है या 9 मई के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो अब सज़ा लगने का इम्कान है। तो फैज़ हमीद को करप्शन के हवाले से भी उनकी सज़ा, और 9 मई में भी कुछ मुलविस थे, कुछ एविडेंस आर्मी को मिले हैं, तो बहरहाल उनका कोर्ट मार्शल हो गया था। जैसा कि फैसल वाडा एक सियासतदान हैं और सेनेटर हैं और बड़े जादीदा हैं और अंदर की खबर लाते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको तो बहरहाल सज़ा हो गई। और इसी तरह से ये दूसरे एक सहाफ़ी ने भी अपने व्लॉग में कहा है। तो बहरहाल अगर फ़ौज के एक जनरल को सज़ा हो सकती है तो आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर किसी को भी सज़ा हो सकती है। बहरहाल हम ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान के सियासी रहनुमा जो हों, जो पाकिस्तान के अवाम के दिलों पे हुक्मरानी कर रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान में इस तरह के इंसानी गलती से अगर कोई गलती सरजद हो गई तो उसकी वो इखलाकी तौर पर माजरत करके शायद मामलात को संभल सकते थे। मगर सूरत-ए-हाल मुस्तक़बिल करीब में कोई ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही PTI के बानी के लिए। तो इस सूरत-ए-हाल से उनकी अपने बयानात और या उनकी तरफ से मंसूब जो बयानात बाहर आके निकलते हैं, तो इसमें उनके लिए ये नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। इन बयानात की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए भी सियासी तौर पे कोई अब शायद जगह ना हो, और अगर फ़ौज से उनके मामला सेट नहीं हो सकते, सेट नहीं होंगे, तो पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तानी फ़ौज अब आँखों का सर का ताज बना लिया है अवाम ने उनको। जो अवाम पहले उनको किसी मनफी, जो गैर जानिबदार अवाम है, जो न्यूट्रल अवाम हैं, जो ये समझते हैं कि सच क्या है, किसी बहकाए में नहीं आते सियासी रहनुमाओं के, या कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ उनको तरगीब देता है या उनको उनमें नफ़रत फैलाता है, तो वो उनकी फ़ौज की हालिया कारकर्दगी से वो नफ़रत दूर हो गई है उनकी। उन्होंने देखा अमली मुजाहरा करते हुए फ़ौज को कि किस तरह फ़ौज ने जहाँ फिशानी से मुल्क की सरहदों का दिफा किया, पाकिस्तान के अवाम को महफूज रखा और पाकिस्तान के अवाम को फतह से हमकनार कराया और पाकिस्तान के अवाम का पाकिस्तान में और बैरून ममालिक में सर फ़ख्र से बुलंद करवाया। तो ये पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज थी और ये उसके सफ़े सालार थे आज जनाब आसिम मुनीर साहब, जिनको फील्ड मार्शल बनाया। मगर कहने की ये बात है कि आप नफ़रतें फ़ौज के ख़िलाफ़ फैला के अपने लिए ही आप गड्ढे खोद रहे हैं मेरा ख़्याल में। और इस तरह की सियासी सूरत-ए-हाल में आप जो है उसको अगर जायज़ा ले लेते सियासी सूरत-ए-हाल का, क्या पीपल्स पार्टी को ज़िया-उल-हक के दौर में नुकसान नहीं किया? भुट्टो साहब को फांसी नहीं लगाई, मगर पीपल्स पार्टी ने फ़ौज के ख़िलाफ़ एक उस ज़माने में जमहूरियत डेमोक्रेसी की तरह एक तहरीक चलाई और तहरीक के बाद वो इस तरह जमहूरियत के अमल में प्रोसेस को जारी रखा। कभी फ़ौज के करीब हुए, कभी फ़ौज से दूर हुए, तो यही एक सियासी अमल होता है। ऐसी बिल्कुल आदमी ऐसी पॉलिसी पे चलेगा तो उसमें कुछ उसको सियासी तौर पे मैं समझता हूँ फ़ायदा नहीं होगा। इस सूरत-ए-हाल से निकालने के लिए इमरान खान को कोई कदम उठाना चाहिए था, मगर अब तमाम तर सूरत-ए-हाल बिगड़ती नज़र आ रही है। और ये जो फैज़ हमीद को जो सज़ा का ऐलान जो मुतवक्को है या हो गया है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो सियासतदान पाबंद सलासिल हैं या किसी जुर्म में हैं या करप्शन में भी आगे पकड़े जाएंगे, उन सबको सज़ा लगेगी। तो इस सूरत-ए-हाल में मैं ये समझता हूँ कि कोई नहीं बचेगा पाकिस्तान में। आने वाले दिनों में बड़े बड़े सियासतदानों पर हाथ डाला जाएगा और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं अब वो सही मायनों में फील्ड मार्शल बन के वो कार्रवाई करेंगे। तो ये पाकिस्तान में अब सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। इमरान खान की PTI बहरहाल
मुल्क मकबूलियत में बहुत आगे थी तमाम जमातों से, मगर अब जब फ़ौज ने अपना कारनामा दिखाया, अपनी कारकर्दगी, आला कारकर्दगी दिखाई है, तो इमरान खान की पीटीआई के खाते में कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है। सिर्फ इस कारकर्दगी के अलावा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ उन्होंने बोला या फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई या 9 मई का वाक़या किया उन्होंने, इसके अलावा उनके पास कोई वो नहीं है क्रेडिट में कि वो आवाम को बताएं कि उन्होंने 5-5 लाख मकान या नौकरियां हज़ारों दे दी या फिर लोगों को सर छुपाने के मकानात दे दी। ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है उनके खाते में। तो इस तरह की उन्होंने जो कारकर्दगी उनकी जो है, अब पीटीआई की भी वो पोजीशन पाकिस्तान में नहीं रही। फिर आने वाले इलेक्शन आएंगे, उसमें ऐसी भी तवातर के साथ खबरें आ रही हैं जिसको हम समझते हैं सियासी तौर पे वो बेहतर नहीं होगा, मगर पीटीआई पे पाबंदी भी लग सकती है। ये भी सूरत हाल है, मगर हम इसके सियासी तौर पे हम समझते हैं ये एक जमात को मज़ीद मजबूत करने का मुतरादिफ होगा। बहरहाल इस तरह के हालात से पीटीआई को अंदाज़ा करना चाहिए और अपना यानी कि सोचना चाहिए, और खान साहब को भी इस पे अपने सर जोड़ के, मैं समझता हूँ जो उनकी बाहर क़यादत है वो नाहिल है। पीटीआई की क़यादत वो डार्क में रख रही है खान साहब को, एक कुछ जाके कहता है, दूसरा कुछ आगे कहता है। वो क़यादत यहाँ अवाम को सड़कों पे लाने से भी बेकार साबित हुई, यानी कि सड़कों पे भी ना ला सकी अवाम को कि अवाम की उनकी हिमायत में उनको जेल की सलाखों से बाहर निकाल के लाते। इसमें भी पीटीआई कामयाब नहीं हुई। अवाम की हिमायत की दावेदार पीटीआई कि अवाम में हमारी उनकी बहुत जड़ें हैं, मगर वो बाहर नहीं निकल सके अवाम। तो ये भी एक पीटीआई की सियासी नाकामी है। बहरहाल पीटीआई को सोचना चाहिए, उनकी क़यादत को सोचना चाहिए। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज से उनके ताल्लुकात रोज़ बरोज़ ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, और इस फतह के मौके जब दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है, फील्ड मार्शल की उनको मुबारकबाद दी जा रही है। अगर आप भी मुबारकबाद दे देते तो उसमें कोई हरज नहीं था। जब दूसरे ममालिक में बनते हैं उनको मुबारकबाद होती है, मगर पाकिस्तान में पाकिस्तान के ही लोग मुखालफत कर रहे हैं, तो ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान के सियासतदानों को हिदायत दे, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने का सोचें, मुल्क की जड़ें खोखली ना करें, पाकिस्तान के अदारों का एहतराम करें, जो हमारे महाफिज हैं, जो हमारे मुल्क को यानी कि उन्होंने हिफाजत में रखा हुआ है बैरूनी भी और अंदरूनी दुश्मनों से। तो हम ये समझते हैं कि मुसल्लह अफ़वाज की हिमायत में खान साहब को कोई बयान देना चाहिए, या उनकी हिमायत में अपनी पीटीआई का रुख मोड़ें सियासी, और यही जमहूरी तकाज़ा होता है, यही सियासी हिकमत अमली होती है। और ऐसी हिकमत अमली वज़ा करें कि उनके कारकुनान ये चाह रहे हैं कि पीटीआई वाले आके यहाँ काम करें, हुक्मरान इक़्तिदार में आएँ वो, और आवाम की खिदमत करें जो उनके मंशूर में है। तो बहरहाल अगर वो पाकिस्तान में इक़्तिदार में पीटीआई किसी तरीके से आ जाती और फ़ौज के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाते तो लाजमी अपना मंशूर पे अमल कर सकती, मगर अब उनको उनके मंशूर पे अमल कैसे करें? और पीटीआई तोड़ फोड़ का शिकार होती जा रही है, और खान साहब का भी अब निकलना महाल नज़र आ रहा है। तो ये सूरत हाल कोई पीटीआई के हक़ में भी बेहतर नहीं है, और मैं समझता हूँ उसके जो कारकुनान हैं उनके लिए भी कोई अच्छा सुकून नहीं है। मैं पाकिस्तान की पासदारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए सियासी तौर पे सियासी अमल को पीटीआई जारी रखना चाहिए, और कोई रास्ता निकालना चाहिए अपने सियासी सरगर्मियों के लिए। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।